हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करेंगे भिन्न का जोड़ घटाना और गुणा भाग। दोस्तों, आज तक जितने भी यूट्यूबर्स ने आपको सिखाया होगा उससे बेहतरीन तरीके से हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से और आसान तरीके से हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, जिसके बाद आप देखने के बाद आप किसी भी प्रकार के भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग आप करना सीख जाएंगे दोस्तों। हाँ, तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि अंश और हर को सबसे पहले हम जानेंगे, यानी जो संख्या 5/2 के रूप में है, यानी अगर कोई संख्या इस रूप में होगी, यानी मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 5 और ऐसे चीना खांच कर ऐसे 2 में होगी, तो इसको हम पढ़ेंगे 5/2, जिसमें जो ऊपर वाला होता है उसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अब 5/2 है, जो ऊपर है अंश है और नीचे जो हर है, और फिर प्लस है यानी जोड़ करना है, और 3/4 है यहाँ पे दोस्तों। तो 3/4 में ऊपर अंश है और नीचे हर है दोस्तों। फिर हमें इस जोड़ के भिन्न वाला जोड़ में हमें करना क्या होता है कि ये जो नीचे वाली जो संख्या होती है इनका एलसीएम लिया जाता है, यानी जिसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लसा बोलते हैं जिसको दोस्तों। तो चलो 2 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं। अगर हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 कम 2 और ये एक है, एक ऐसे उतार लिए। अब हमारा एलसीएम का क्या हुआ दोस्तों, यानी 2 × 2 है तो 2 दूना के 4, यानी इस प्रकार से हमारा एलसीएम 4 हो गया। हम कैसे अब लिखेंगे दोस्तों, यानी ऐसे बाटा का चिन्ह लगाएंगे और 4 नीचे लिख दिए, जैसे कि एलसीएम आया हमारा 4। उसके बाद इस संख्या से इसमें भाग देंगे, यानी 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे कितने बार में 4 आएगा दोस्तों, यानी 2 एकम 2 2 दूना के 4, यानी 2 बार में आ रहा है, तो इसलिए 2 यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह हम लगा के और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, और फिर यहाँ पे प्लस आपको दिख रहा है दोस्तों, प्लस लिख देंगे, और फिर 4 में इससे भाग देंगे, यानी 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी 4 आ जाए, तो 4 एकम 4 यानी एक बार, तो एक बार गया तो एक ऐसे लिख देंगे, और फिर गुणा का चिन्ह लगा के ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। और फिर क्या होगा दोस्तों कि यानी इसमें यानी गुणा का चिन्ह है तो इसमें पहले गुणा करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2×5 = 10, यानी 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा दोस्तों। और फिर बीच में प्लस से प्लस लगा दिए। फिर 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1×3 = 3 होता है दोस्तों, 3 ऐसे लिख लिए। और फिर बटा में 4 है, 4 ऐसे लिख लिए दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, फिर 10 और 3 13 को जोड़ेंगे, यानी 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और इस प्रकार से और बाटा में 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, और हमारे चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फिर अब इसको हम हल करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जिस प्रकार से ये सवाल किया उसी प्रकार से हम ये भी करेंगे, और इसमें प्लस का चिन्ह आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, इसको भी प्लस करना है यानी जोड़ करना है। तो चलो इसको करते हैं। इसमें अंश जो नीचे वाली जो संख्या है यानी दोनों में, ये देख रहे हैं आप 3 है और 2 है, इस प्रकार से 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो आप देख रहे थे 3 और 2 का एलसीएम निकालना था दोस्तों, इस प्रकार से हम निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी 3 2 का एलसीएम निकालने पे इसको पहले 2 से कटाएंगे, या 3 नहीं कटेगा ऐसे उतार लेंगे, 2 एकम में 2, और फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3 और एक है तो एक ऐसे उतार लीजिए। क्या आया, 2 × 3 आया, यानी ये वाला इसको ऐसे उतार के, और 3 दूना के 2×3 = 6, यानी 6 हो जाएगा एलसीएम हमारा। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम 6 होगा, 6 लिख लिए। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए, तो 3 एकम 3 3 दूना के 6, यानी 2 बार, और गुणा का चिन्ह लगा के इसमें गुणा कर देंगे, और फिर प्लस है तो प्लस लिख लिए। और फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए, यानी 2×3 = 6, यानी 3 बार में, और फिर ऊपर जो लिखा है यानी गुणा कर देंगे उसमें 3 से।
और फिर क्या करना है हमें, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, यानी गुणा है तो हमें गुणा करना होगा पहले, उसके बाद जोड़ किया जाता है। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8 होता है। इस प्रकार से 8 लिख लिए हम लोग, और फिर प्लस है तो प्लस लिख लिए, और फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो तितली के 9 होता है, यानी 3 तिहाई 9, ऐसे 9 लिख लिए। और फिर बाटा में 6 है, 6 लिख लिए। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 1 17 होता है दोस्तों, 17 हो गया। अब बाटा में 6 है तो 6, और यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब हम कर रहे हैं इसमें घटाना भी, आपको चलो सिखा देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ घटाने वाले चिन्ह हमने लिख लिया है, यानी घटाना वाला प्रश्न, और इसमें जो प्रतीक होता है घटाने का ये होता है इस प्रकार से। इसमें भी क्या किया जाता है कि हर का जो होता है एलसीएम लिया जाता है। अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। जिस प्रकार से हमने ऊपर लिया उसी प्रकार से हम इसमें भी लेंगे, और जब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा दोस्तों। और 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 6 आ जाए तो 3 दूना के 6, यानी 2 बार, और फिर गुणा करेंगे ऊपर, यानी ऊपर जो 2 लिखा है उसमें, और फिर माइनस है तो माइनस उतार देंगे, और फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 6 आ जाए, यानी 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और फिर गुणा का चिन्ह लगा के ऊपर गुणा कर देंगे, और फिर उचकल टू देके, और फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, यानी गुणा करना है सबसे पहले हमें, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस, और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों, और बटा में ऐसे 6 है तो 6। अब देखो दोस्तों यहाँ प्लस है, यानी 4 का चिन्ह किस में है, प्लस में, इधर साइड देखा जाता है, और 9 का चिन्ह किस में है, माइनस में है। तो आपको एक बात मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर -2 में से और +1 घटाया जाए तो क्या होता है। अगर प्लस और माइनस होता है तो घटता ही है दोस्तों, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन हमें क्या देखना जरूरी होता है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 सबसे इसमें बड़ा है, यानी 1 से जो है 2 बड़ा है। जब 2 बड़ा है उसका चिन्ह किस में है, माइनस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। जिस प्रकार से हम अगर यहाँ पे ले 5 और +3 ले लें तो 5 और 3 प्लस और माइनस में है तो घटेगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और आप लोग देख रहे हैं कि 5 बड़ा है, यानी 3 से 5 बड़ा है, और उसका चिन्ह माइनस में है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। उसी प्रकार से हम प्लस में ये भी है, यानी 4 प्लस में है और माइनस में 9 है। जब 4 में से 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा दोस्तों, और वो 5 किस किस चिन्ह में होगा, यानी ये 9 जो है बड़ा है, यानी 4 से, इसका चिन्ह माइनस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, और बटा में 6 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर हम इसको कर लेते हैं घटाना, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 2 है और 4 है। इस प्रकार से 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। जब 2 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 4 का एलसीएम जैसे कि आपको निकाल कर हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों, यानी 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, फिर 2 से ये 1 है कैसे उतार लिए, फिर 2 एकम 2, यानी 2 गुणे 2 आया, जिसका मतलब 4 होता है, यानी 2 दूना के 4, एलसीएम 4 हो गया इसका दोस्तों। और फिर 4 हो गया, यानी 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए, तो 2 बार, और फिर गुणा का चिन्ह लगा के ऊपर गुणा किया जाता है, आपको मालूम है। फिर माइनस है तो माइनस ऐसे कर दिए, और 4 एकम 4, 1 हो गया, और गुणा का चिन्ह लगा के ऊपर जो 3 लिखा है उसमें गुणा कर देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार यानी गुणा करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, और माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस लगा दिए। फिर 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 3 3 होता है, 3 लिख दिए। फिर बटा में 4 है तो 4 ऐसे लिख लिए। फिर 8 और 3 यानी प्लस माइनस में है तो दोस्तों घटेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और बटा में 4 है तो 4 ऐसे लिख लिए। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगा माइनस 5 की जगह, तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि अगर प्लस माइनस है तो घटता है, तो मैंने घटा दिया। और फिर देखेंगे कि 8 इसमें 3 से 8 बड़ा है, इसका चिन्ह किस में है, प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस रहेगा। यहाँ पे कुछ भी ना लगाए तो प्लस का चिन्ह मान लिया जाता है दोस्तों। अब हम करेंगे गुणा दोस्तों, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से गुणा करना भी सीख जाएंगे दोस्तों।
आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं गुणा हमने ये प्रश्न भी लिख दिया है दोस्तों। और इसको करना कैसे है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि कितना बड़ा बड़ा भाग, यानी 15 का पहाड़ा 27 बार पढ़े, फिर 20 का पहाड़ा 9 बार पढ़े। इसको कैसे पढ़े, तो चलो इसको हम बताते हैं इतना आसान तरीके से कि इसको आपको 15 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलो कैसे हम बताते हैं कि होगा ये। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यानी यहाँ पे 4 देख रहे होंगे और यहाँ पे 8 देख रहे होंगे आप। तो अगर हम 4 और बटा 8 इस प्रकार से लिख ले, तो हमें इसे छोटा कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसे छोट करेंगे। इसको कैसे घटाकर छोटा कर दे कि पहाड़ा हम पढ़े छोटी किसी संख्या का, जैसे 1 2 4 5 10 का, 10 तक की संख्या का, ऐसे कुछ पहाड़ा पढ़ा जाए। तो इसको छोटा करने के लिए सबसे पहले हम जिस संख्या से ऊपर भाग देंगे उसी संख्या से हम नीचे भी भाग देंगे। जैसे ये 2 से कटता है और ये भी 2 से कटता है दोस्तों। यानी इसको 2 से कटाए तो 2 दूना के 4, यानी 2 बार में कटेगा। इसको 2 से कटाया जाए तो 4 बार में कटेगा, 2 चौके 8। यानी ये इस प्रकार से बन गया। अगर इसको एक बार और कटा दिया जाए, यानी ये भी 2 से कटेगा और 4 ये भी 2 से कटेगा। यानी 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएगा और 2 को पहाड़ा में 4 2 बार में आएगा, 2 दूना के 4। इस प्रकार से ये क्या आ गया दोस्तों, 1/2 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख के और 1/2 ऐसे लिख देंगे और फिर गुणा का चिन्ह है गुणा। और फिर 3/9 को कैसे हम छोटा करें, यहाँ पे 3/9 है दोस्तों। 3/9 को छोटा करने के लिए 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 3 के पहाड़े में 3 भी आता है। यानी 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा और 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा दोस्तों। यानी 3 एकम में 3 एक बार में और तितली के 9 यानी 3 बार में, 3 तिहाई 9 3 बार में। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, यानी 1/3 लिख लेंगे। अब हम ऐसे ऐसे सामने सामने गुणा कर देंगे दोस्तों। और आप लोग देख रहे हैं कि कितना छोटा हो गया ये, जिसमें 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा दोस्तों। और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको भी इसी प्रकार से करिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, यानी 15 है और बटा में 20 है। इसको सबसे पहले हम छोटा बनाएंगे। तो 15 के पहाड़े में, यानी 5 के पहाड़े में 15 भी आता है, आप लोग को मालूम होगा, और 5 के पहाड़े में 20 भी आता है। यानी हम इसको 5 से कटाएंगे, यानी दोनों को। तो 5 तिहाई 15 यानी 3 बार में कटेगा और 5 चौके 20 यानी 4 बार में कटेगा ये। यानी 5 के पहाड़े में 15 3 बार में आता है और 5 के पहाड़े में 20 4 बार में आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 3/4। और फिर गुणा है तो गुणा लिख लेंगे और 27/9 को अब हम छोटा करेंगे दोस्तों, यानी 27/9। अब इसको हम छोटा कैसे करेंगे दोस्तों, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 9, और 9 तो 3 के पहाड़े में भी आता है और 27 भी 3 के पहाड़े में आता है, जैसे 3 9 27 होता है। लेकिन एक और चीज देखिए कि 9 के पहाड़े में भी 27 आता है। 9 के पहाड़े में 9 तो एक बार में आएगा ही आएगा दोस्तों। और उसके बाद 27 कितने बार में आता है, तो 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27, यानी 3 बार में आएगा। इसलिए 3/1 ये हो जाएगा। और आपको ये मतलब कि ये तरीका अगर आप जान गए तो बहुत बड़े बड़े सवालों को छोटा करना सीख जाएंगे। तो ये कितना आया दोस्तों, यानी 3/1, 3/1। अब इसको सामने सामने गुणा कर देंगे। जैसे कि ये 3 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिहाई 9 होता है दोस्तों, ऐसे 9 लिख लिए। और फिर 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न तो हमने गुणा का कर लिया, जोड़ घटाना गुणा का कर लिया। चलो कुछ प्रश्न आपको कुछ बता देते हैं ऐसे कि जिसमें भाग का भी हम कर लें दोस्तों। और भाग अगर सीख गए तो आप इस टाइप के सभी सवाल आप लोग इसी वीडियो में कंप्लीट सीख जाएंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हमने ये भी प्रश्न को लिख लिया है दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 5/15 लिखा है और भाग का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यानी अंश बटा हर को हम छोटा करेंगे। और जब छोटा कर लेंगे तो इसके भांति हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे दोस्तों। तो चलो इसको छोटा करते हैं, अंश बटा हर को। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 5/15 लिखा है, यानी 5/15 जो लिखा है इसको सबसे पहले तो हम छोटा करेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे दोस्तों, यानी जब 5 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 होता है
और यहाँ पे 5 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिहाई 15 होता है। यानी 5 के पहाड़ा एक बार पढ़े तो 5 होता है, और 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 15 होता है। यानी इसको जब कटाएंगे तो 5 कम 5 एक बार में कटेगा, और 5 तिहाई 15 3 बार में कटेगा। इसका मान क्या आएगा दोस्तों, यानी 1/3। तो सबसे पहले हम तो 1/3 यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर अब इसको करेंगे। जैसे ये भाग है, इसको भाग ऐसे ही उतार दो, ठीक। और उसके बाद हम इसको छोटा करेंगे, यानी 3/9। 3/9 को जब हम छोटा करेंगे तो इसको कैसे करेंगे छोटा, चलो देखते हैं। यानी जब हम देखेंगे यहाँ पे 3 है दोस्तों, और 3 है, और यहाँ पे 9 है, तो 3 का पहाड़े में 3 भी आता है, और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 कम 3 होता है, और तितली के 9, यानी 3 बार में ये कटेगा। तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 1/3 आएगा। इस प्रकार से 1/3 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहले तो जो ये है ना 1/3, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। और जो भाग का चिन्ह है यहाँ पे किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। ये नियम होता है दोस्तों। और जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाती है, यानी नीचे 3 है तो 3 ऊपर लेकर चले जाएंगे, और 1 ऊपर है तो नीचे 1 लेकर चले जाएंगे। अब ये गुणा के रूप में बदल गया, और सीधे सीधे इसमें गुणा कर दो दोस्तों। यानी 1/3, 1/3 और 3/1 ऐसे है, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए। तो ऐसे जब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 3 3 होता है, और 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 होता है। और जब ऊपर नीचे 3 आ गया दोस्तों, तो 3 के पहाड़े में भी 1 आता है, और 3 के पहाड़े में भी 3 आता है, और 3 के पहाड़े में भी 3 आता है। इसलिए 3 एकम 3, यानी इसका आंसर जो होगा, एक दूसरा आंसर जो होगा, यानी 1 होगा। जब 3 से कटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1/1 आएगा, जो कि इसको 1 लिखा जाता है आंसर के रूप में। और मैं आपको बता दूं, इसको भी करना है आपको, तो सबसे पहले इसको हम छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए 15/20 को कैसे हम छोटा करेंगे दोस्तों, चलो देखते हैं। अगर यहाँ पे 15/20 आपको दिख रहा है तो क्या करेंगे, यानी 5 के पहाड़े में तो 15 आता ही है, लेकिन 5 के पहाड़े में 20 भी आता है। तो यहाँ पे 5 तिहाई 15, यानी 3 बार में 15 आएगा, और 20 कितने बार में आएगा, 5 चौके 20, यानी 4 बार में आएगा। तो ये हमारा क्या मान आएगा, यानी 3/4। तो इस प्रकार से हम 3/4 यानी इसको लिख लेंगे, और फिर इसको छोटा करेंगे। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाइए और छोटा करिए इसको, यानी 24/4 है। तो ऐसे लिख के और इसको छोटा कर दीजिए। तो छोटा करेंगे तो 24 किस पहाड़े में आता है, किसके पहाड़े में, 2 के पहाड़े में भी आता है, और 4 के पहाड़े में भी आता है, और 4 तो 4 में आता ही है दोस्तों। यानी 4 एकम 4, यानी 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 का पहाड़ा 4 5 20, 4 6 24, यानी 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा दोस्तों। यानी ये भी हमारा मान 6/1 हो गया। तो जब 6/1 हो गया, ऐसे हम लिख लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है दोस्तों, तो ऐसे इक्वल टू दे करके, और हम 3/4 इसको जैसे है ऐसे उतार लिए, और फिर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे। यानी नीचे 1 है तो नीचे ऊपर 1 लिखेंगे, और फिर ऊपर 6 है तो नीचे 6 लिखेंगे, यानी इसको पलट देंगे दोस्तों। सिर्फ इस साइड वाले को पलटना है, इधर नहीं। जैसे है इसको तो ऐसे उतारेंगे और इसको पलट देंगे, और उसके बाद क्या होगा, इसमें सीधा सीधा हम गुणा कर देंगे। यानी 3 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 होता है, और 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छके 24 होता है। और इस प्रकार से ये भी हमारा सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इस सवाल को समझाए गए सवाल को अच्छे तरीके से समझे होंगे आप, और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, आप अगर इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, थोड़ा सा भी कुछ सीखे होंगे, तो इसे लाइक कर देना जरूर दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को दबा देना दोस्तों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।